सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से आज का एक नया दिन उसने दिखाया है और उसकी करुणा और उसकी दया की वजह से आज हम जीवित हैं। जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं, हम मिट नहीं गए और वो लगातार हमें देख रहा है, वो लगातार हमारी सुधि ले रहा है। एक भी परिस्थितियों में वो हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। सो हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। इस चीज़ को लगातार याद रखें कि खुदा ने कितने बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में किया है। हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने हमको उठाया है, ये चीज़ हम लगातार ना भूलें और हम प्रभु को इन सब विषयों में धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें आज जीवित रखा है। और हम थोड़े समय प्रार्थना करेंगे और फिर आगे के कुछ वचनों में जाएंगे, जो कि ये है कि आज हम प्रभु में तो है, परंतु फिर भी ऐसे कई समय आता है कि जिस बीच में प्रभु में चलने के बावजूद भी लगातार हम कई रिजेक्शंस, हम कई सारे नकारात्मक परिस्थितियाँ, हम कई सारे नकारात्मक घटनाओं को हमारे जीवन में घटते हुए देखते हैं और उससे हम डिस्करेज हो जाते हैं। इन विषयों में आज आपसे कुछ समय के लिए प्रभु के वचन से बात करेंगे, परंतु उसके पहले हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपने फिर से और एक नया दिन हमें दिखाया है इस जीवन में पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे महान महान पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस समय आपकी उपस्थिति इस भवन में भी मांग लेते हैं और पिता, जहाँ कहीं भी आपके बच्चे पाए जाते हैं खुदा, सबके पास आपकी उपस्थिति इसी समय उतर के आ जाए। हालेलुया। रबानी खिस्ता यशे, पवित्र पवित्र आत्मा, आपकी भयानक उपस्थिति परमेश्वर इस समय आपके बच्चों के ऊपर नियंत्रण ले ले। प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर विरोधी ऐसी ताकतें पिता जो इन वचनों को पहुंचने से रोकती है, यीशु के नाम से पिता उन्हें हम खंडित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने ज़ुबान से पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस ज़ुबान के द्वारा प्रभु आप बात करिए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, फिर से आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते, लगातार आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आगे किस समय को आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं और हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। ओके, हालेलुया। इस समय हम वचन निकालेंगे पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसका 6वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। बुक ऑफ पीटर्स, फर्स्ट पीटर्स चैप्टर 5 फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वाओ, ओके। अब यहाँ से मेन चालू होता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। ओके, यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला है, जिसमें
आज के दिन पे कई समय ऐसा हो रहा है, हम भले आज प्रभु में चल रहे हैं परंतु फिर भी हमारे प्रश्न ये रहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पति मेरे बात नहीं सुनते, मेरे को कोई समझ नहीं सकता, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ सकती है, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझ सकते हैं। हम कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं, अभी भी अपने आप को अधूरे समझते। खुदा में होने के बावजूद भी कई सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे विरोध में खड़े रह रही है। अब वो परिस्थिति हमारे खुद के घर के लोगों के द्वारा आ सकता है, वो विपरीत परिस्थितियां कहीं आसपास के लोगों के द्वारा आ सकता है, वो विपरीत परिस्थितियां हमारे काम के जगह के द्वारा आ सकता है, हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से आ सकता है। हम कहीं ना कहीं डेली अपने लाइफ में, हर दिन रोज़मर्रे के जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्ट्रगल करते हुए देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आ जाता है रिजेक्शंस, यहाँ पे आ जाता है जब लोग हमको नकारात्मक कहते हैं, जब लोग हमको नकार देते हैं कई सारी चीज़ों में। हमारे पास होता है टैलेंट्स, हमारे पास होता है सब कुछ, परंतु फिर भी वो चीज़ लोगों को नहीं दिखता है, वो लोग हमारे बातों को नहीं समझ पाते या मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और वहाँ पे चालू होता है नकारात्मकता। तो लोग हमको अपना नेगेटिव बातें हमारे कान तक पहुँचाते हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, यू कांट डू, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आप यू आर होपलेस एंड दिस एंड दैट। कितनी सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें हम लगातार हर दिन सुन रहे हैं। हम प्रभु में रहने के बावजूद भी कई ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती है, घटित होती है, जो हमको तोड़ देता है पूरी तरीके से, जो हमको अंदर से पूरी तरीके से निचोड़ देता है। हमको ऐसे लगने लगता है कि हम अकेले हैं, समझने वाला कोई नहीं है। मम्मी पापा से हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, हम अपने पत्नी से, हम अपने पति से एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। हम अपनी जो हमारे अंदर की एक एक भावनाएं हैं वो हम किसी को नहीं बता पाते हैं। हम उसको अपने अंदर लेके रखते हैं, हम उसको लेके ऐसे अंदर रख के उससे और ज़्यादा कुंठित होते, उसके बारे में सोचने लगते हैं, ओवर इमेजिनेशन करने लगते हैं। हम कई ऐसी सारी बातें होती है, अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटा है पति के द्वारा है पत्नी के द्वारा, तो हम उसको लगातार सोचते रहेंगे, उसको ओवर इमेजिनेशन करेंगे और वो हमारे लिए हानिकारक होता है। ओके, सो यहाँ पे वचन ये कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। ये सारी जो बातें हैं हम लगातार हमारे जीवन में घटते हुए देख रहे हैं, ये सारी चिंताएं हैं जो वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? प्रभु यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओ माय गॉड, क्या आप सुन पा रहे इस चीज़ को? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको तुम्हारा ध्यान है? किसको मेरा ध्यान है? कहिए, प्रभु यीशु को मेरा ध्यान है। बाप रे, प्रभु यीशु को मेरा ध्यान है। कोई ध्यान दे या ना दे, दैट डजंट मैटर, परंतु कोई है जिसके पास हम ये 70 साल की ज़िंदगी को जीकर जाने वाले हैं, जिसके पास जाने वाले हैं, और उसको मेरा ध्यान है, क्योंकि उसने मुझे मेरी माँ के कोख में रचा था, उसने मुझे बनाया था मेरी माँ के कोख में, और उसको मेरा ध्यान है। वो जानता है कि मेरे अंदर क्या क्या फीलिंग्स चल रहा है, मेरे अंदर क्या क्या भावनाएं चल रहा है। गॉड नोज दैट। परमेश्वर जानता है, वो आपके साथ खड़ा है, कोई खड़ा हो या ना हो, परंतु वो जरूर खड़ा है। दुनिया ने नकार दिया, प्रेज गॉड, परंतु मेरा खुदा पता है उन नकारे हुए लोगों के साथ खड़ा रहता है, उसको उसका ध्यान है। हालेलुया, वाओ। और उसके बाद अब इस जगह पे हमको कुछ कुछ ऐसी बातें भी समझना है कि जब हम नकारे जा रहे हैं, दो चीज़ें होती है। अच्छे से सुनिए, जब हम नकारे जाते हैं, जब हम चिंतित रहते हैं, जब हम अपने बोझों को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, हमको लगातार जो बोझ है, हर दिन का डेली लाइफ का जो बोझ है, भविष्य का बोझ है, ऐसा करना है वैसा करना है, उसका बोझ है, उस समय पे दो चीज़ें घटती है। या तो आप इस चिंता में खुदा के पास बढ़ने लग जाएंगे। अच्छे से सुनिए, क्योंकि जब तक विपरीत परिस्थिति ना आए ना, तब तक हम प्रभु के समीप नहीं जाते हैं, हम परमेश्वर के समीप नहीं जाते। जब बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं।
परंतु इस बीच में क्या कहता है कि जब चिंता आ रहा है, जब ट्रबल्स आ रहे हैं, जब रिजेक्शंस आ रहे हैं, जब होपलेसनेस आ रहा है, जब हमारे साथ सब कुछ नकारात्मक घट रहा है, तो इस जगह पे दो घटनाएं घटेगी। यदि हम ठीक तरीके से चल रहे हैं प्रभु के साथ, प्रभु के वचन में, तो पता है क्या होगा, आप प्रभु के पास बढ़ेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ेंगे, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा होगा। और अगर ये चिंता हमको खाए जा रही है, अगर इस चिंता में हमने उस खुदा के ऊपर भरोसा करना नहीं सीखा, तो पता है क्या होगा, दूसरी घटना होगी। यहाँ पे कार्य होता है शैतान का, यहाँ पे शैतान का कार्य चालू होता है। क्योंकि अगले वचन में क्लियर कह रहा है, जब हमने कहा कि यहाँ पे वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। फिर नेक्स्ट क्यों सीधा इस बात पे आया कि सचेत रहो। सचेत रहो मतलब चौकन्ने रहो। और क्या कहता है कि जागते रहो। वाह, सचेत रहो मतलब चौकन्ने रहो और जागते रहो। जागते रहो मतलब क्या, कॉन्शियस, अपना कॉन्शियस में जागते रहो। कुछ गड़बड़ है, ओके, क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ शैतान है। परमेश्वर लगातार हमारा दृढ़, हमारा चट्टान, हमारे साथ लगातार वो खड़ा है, और एक तरफ से हमारा विरोधी शैतान है। अब यहाँ पे हमारी गवाही बनना चालू होता है। आपको पता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो ये हमारे ऊपर है। मैं एक चाबी बन जाती हूँ कि मैं मेरे जीवन में गवाही तैयार कर सकती हूँ या नहीं। इसका मतलब क्या है गवाही तैयार करना? इसका मतलब गवाही मतलब अपने आप में सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को बीमारी आया तो परमेश्वर ने चंगा कर दिया तो वो गवाही है। वो है, ऑफ कोर्स है, परंतु उससे भी बढ़कर एक मैच्योरिटी वाला गवाही हमारे जीवन में, परिपक्वता वाला गवाही ये है कि विपरीत परिस्थिति आया, लोगों ने मुझे नकारा, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा था, सबने मुझे ठुकराया, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। एक समय जब पैसा था तो मेरे साथ खड़े थे, परंतु आज कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। फिर एक समय पे जब हम अच्छे थे तो पति खड़ा था, आज मेरे साथ नहीं है। एक समय पे पत्नी साथ में थी, आज मेरे साथ नहीं है। बच्चों को जब तक ज़रूरत था हमारे साथ थे, परंतु अब नहीं है। हमारे जॉब में जब तक मैं काम का लगा मेरा सब कुछ, तब तक वो जॉब वाले लोग मेरा कदर किए, परंतु अब नहीं करें। लगातार जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रहा है, ये समय में यदि हमने परमेश्वर के साथ अगर अच्छा टर्म्स बना लिया, ये रिलेशनशिप बना लिया, इस बात को जान लिया कि वो मेरा ध्यान रखता है। इस बीच में अगर हमने हाइपर टेंशन ना लेके, अगर हमने खुदा को अपना काम करने दिया, प्रभु मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, मैं मेरे परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं मेरे सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, आप मेरे साथ खड़े रहिए क्योंकि आपको मेरा ध्यान है। एंड पता है उस टाइम पे हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। आप इस समय अब परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करोगे, परंतु वो खुदा आपकी परिस्थितियों को कंट्रोल करने लग जाएगा। वो खुदा आपकी परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण ले लेगा और वो सारी परिस्थितियों को मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। और वहाँ पे आता है गवाही, जहाँ पे सब कुछ खत्म तो हो गया था, परंतु फिर परमेश्वर ने खड़ा किया। जहाँ पे लोगों ने रिजेक्ट किया, उसी जगह पे परमेश्वर ने, उसी शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने हमको खड़ा किया। मेरा सिर नीचे नहीं झुकने दिया, परंतु मेरे सिर को ऊंचा किया। मैं लज्जित नहीं हुई, परंतु परमेश्वर ने उसके दृष्टि, मैंने अपनी दृष्टि उसकी ओर रखी और मुझे ज्योति मिली। मुझे कभी भी आई वॉजंट अशेम्ड, मेरे को लज्जित नहीं होना पड़ा। वाओ, ये आपकी गवाही बन जाती है। परंतु इस बीच में जब हम टूट जाते हैं, शैतान भी खड़ा रहता है साथ में, वो भी बाजू में खड़ा है, बिकॉज उसको पता है जब ये टूटा हुआ है, ये टूटी हुई है, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, हम गुस्से में गलत डिसीजन ले सकते हैं, हम डिप्रेशन में आके, निराशा में आके गलत डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हमने इस बीच में कुछ गलत कर दिया तो जहाँ पे मेरे ज़िंदगी बनना था,
वो ज़िंदगी मेरा बनना ख़त्म हो जाएगा। गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें बोल जाऊंगी, या गुस्से में आकर कुछ ऐसी हरकतें हम कर जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को, जो हमारे पति पत्नी के रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। जो हमारे काम के जगह पे, जहाँ पे हमको ऑलरेडी रिजेक्शन मिल रहा था, उस जगह पे जब हम गुस्से में आके, या हमको किसी ने ऐसा बोला बोल के हम कुछ गलत डिसीजन बना लेते हैं, तो उस जगह पे वो हमको उल्टा हमारे ऊपर आ जाता है। शैतान वहाँ खड़ा है, सुनिए अच्छे से, शैतान वहाँ खड़ा है किन किन हथियारों को लेके। जब हम चिंता में होते हैं तो वो कुछ हथियारों को लेके खड़ा रहता है। वो हथियार क्या क्या है? वो हथियार है निराशा, पहला। वो हथियार है दूसरा क्या? गुस्सा। वो हथियार है तीसरा, बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से ओवर इमेजिनेशन करना कि ऐसा हो जाएगा, जबकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, परंतु ऐसा हो जाएगा बोल के टेंशन आने लगता है। और कई लोगों को बीमारी लग जाती है उससे, बीपी आ जाता है, करेक्ट, ब्लड प्रेशर होने लग जाता है ना। और कई लोग उस बीच में जब टेंशन में आते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। फिर उस बीच में गुस्सा लेके शैतान खड़ा हो जाता है, अरे उसने ऐसे कैसे बोला, अरे ऐसा और ये और वो। फिर आ जाता है धीरज, परमेश्वर की ओर से है। इस बीच में यदि हम इस परिस्थितियों में बाकायदा खड़े तो धीरज हमारे साथ काम कर रहा है, यानी कि पवित्र आत्मा का फल हमारे साथ काम कर रहा है। परंतु ठीक उसके ऑपोजिट में, जिसको हम कहते अधैर्य होना, यानी कि हमारे अंदर अब पेशेंस नहीं है। कब होगा ठीक, हम तो प्रार्थना कर रहे परंतु प्रभु मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। वाह, हम परमेश्वर के विरोधी हो गए। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई विरोधी है जो क्या कर रहा है। विरोधी शैतान क्या है? गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ओ माय गॉड, इस परिस्थिति में या तो हम खुदा को विजय दिला सकते हैं, या इस परिस्थिति में हम शैतान को विजय दिला के हमारा खुद का जीवन खत्म कर सकते हैं। आपको आइडिया है? इस रिजेक्शन में, जब हमको रिजेक्शन मिल रहा होता है तो हमारे खुदा हमको महिमा दिला सकता है अगर हमने चाबी उस तरफ घुमाया तो, और नहीं है तो अगर हमने चाबी शैतान की ओर घुमा दिया तो हमको इस रिजेक्शन में ये शैतान हमको ख़त्म करके हमारी ज़िंदगी को भी, हमारे जीवन को ख़त्म कर सकता है, हमारे परिवार को ख़त्म कर सकता है, हमारी पूरी तरीके से। कई सारे जवान लोग आज डिप्रेशन में आके, कई सारे परिवार के लोग आज डिप्रेशन में आके गलत करते, क्या करते? ड्रग्स लेने लग जाते हैं। उनको क्या चाहिए रहता है? प्यार चाहिए रहता है, तो लड़कियों के पीछे भागने लग जाते, लड़कों के पीछे भागने लग जाते, नहीं मेरे को प्यार चाहिए। शादी में अगर एक दूसरे को तृप्त नहीं कर पा रहे, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़, तो पति किसी और के पीछे जाता है, पत्नी किसी और के पीछे जाती है। हमको सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है, परंतु ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि शैतान वहाँ खड़ा है, वो विरोधी है। हमारा पति विरोधी नहीं है, हमारी पत्नी विरोधी नहीं है, मेरे जॉब के लोग मेरे विरोधी नहीं है, मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे विरोधी नहीं है, एक भी इंसान मेरा विरोधी नहीं है। मेरा विरोधी परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा शैतान काम कर रहा है। मेरा विरोधी शैतान है, मेरा विरोधी लूसीफर है, और वो चाहता है, वो गरजते हुए सिंह के समान घात लगाए बैठा है, और वो चाहता है कि उसके परमेश्वर के लोग ख़त्म किए जाए, फाड़ दिए जाए। उसके ट्रिक्स को समझिए, शैतान के ट्रिक्स को समझिए, उसको जीतने मत दीजिए। हालेलुया, डोंट लेट हिम विन। उसको जीतने मत दीजिए, खुदा को जिताइए, परमेश्वर को जिताइए। उसको वो आपका ध्यान रखता है। ही नोज योर फीलिंग्स। परमेश्वर एक एक भावनाओं को आपका जानता है। ही नोज कि आप कब डिप्रेशन में हैं। अगर उस बीच में यदि आपने परमेश्वर पे भरोसा करना सीख गया, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। दैट इज फॉर श्योर, राइट इट, गारंटी। यदि आज आपके जीवन में परिस्थिति चल रहा है और आप यदि ये सुन रहे हैं, तो आप लिख लीजिए इस बात को एक भविष्यवाणी के समान, कि जब आप इसको सुन रहे हैं, एनकरेज होइए, क्योंकि कुछ तो अच्छा हो रहा है।
है। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर अब जब आ रहा है तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये शारीरिक है, हम कुछ नहीं देख पा रहे, परंतु आत्मिक दुनिया में कुछ तो घट रहा है। आपके पास आपके स्वर्गदूत खड़े हैं, आपके पास प्रभु खड़ा है और वो आपकी परिस्थितियों को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले रहा है। आप डालिए अपने परिस्थितियों को उसके ऊपर और वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में ले रहा है। वो आपको वो बिल्कुल झुकने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर आपके सिर को झुकने नहीं देगा। आपके एक भी बातों को जो लोगों ने आपके विरोध में कहा है, मेरा खुदा आपके साथ खड़ा है और वही जगह पर परमेश्वर आपके सिर को ऊंचाई पे उठाएगा, क्योंकि आप सिर है, आप पूछ नहीं। परमेश्वर ने हमको वो सिर बनाया है, पूछ नहीं बनाया है। हालेलुया। फिर 9वें वचन में क्या कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। किसका सामना करो? हाँ, हालेलुया। किसका सामना करें? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर शैतान का सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। यू आर नॉट अलोन। आप ऐसे अकेले नहीं हो जो दुख सह रहा है। हमको लगता है मेरा ही दुख बहुत बड़ा है, परंतु ऐसा नहीं है। आपसे भी और मेरे से भी कई सारे ऐसे लोग गए बीते हैं जिनका बहुत बड़ा दुख है, परंतु हमको उस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या जानकर हमको शैतान का सामना करना है। शैतान, मैं अकेले नहीं हूँ ये दुख को सहने वाले। ओके, शैतान को बोलना है मैं अकेले नहीं हूँ जो इसको सह रहा है, मेरे जैसे और भी कई सारे लोग हैं। बट यहाँ पे ना मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, मेरे प्रभु यीशु मेरे साथ खड़े हैं। उसके वजह से तो एक तो आज मैं जिंदा हूँ। आपको पता है यीशु मसीह के वजह से आज आप जिंदा है। यदि वो नहीं होता तो आज हमको सुसमाचार नहीं मिला होता, मेरे मम्मी पापा को सुसमाचार नहीं मिला होता, मेरे पीढ़ियों को सुसमाचार नहीं मिला होता और आज हम प्रभु को नहीं जान रहे होते, आज हम जिंदा नहीं होते। आज हमको जैसे भी हो परंतु 2 टाइम का खाना मिल रहा है और वो ऐसा होता नहीं, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है और वह आपके साथ खड़ा है। उसने आपको जिंदा रखा है। जो भी परिस्थिति में है, कर्जे में है, चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपके कर्जों को हटा सकता है। शैतान को इस चीज को जताओ, चाहे वो कितना भी कुछ करे, उसके ऊपर हंसो, शैतान के ऊपर हंसो, अपनी परिस्थितियों पे मत रोइए, शैतान के ऊपर हंसिए, क्योंकि शैतान को पता है आप उसके राज्य के लिए खतरे का कारण है, इसीलिए वो फाड़ खाने के लिए तैयार है। शैतान को पता है कि आप उसके राज्य के लिए थ्रेट है, क्योंकि आप खड़े हो जाएंगे गवाही के साथ, तो आपके जैसे कई और भी सारे भाई लोग हैं जो दुख में हैं, कई और भी सारी बहनें हैं जो दुख में हैं, उन तक गवाही पहुंच जाएगा। और उन तक गवाही पहुंच गया तो ओ माय गॉड, उन लोग खड़े हो जाएंगे। और अगर उन लोग खड़े हो गए तो शैतान के राज्य के लिए हानि का कारण होगा। तो वो आपसे डरता है, शैतान आपसे डरता है। हालेलुया। सो एक्चुअली पावरफुल कौन है? हमें। ओके, हम ताकतवर है, हम सामर्थ्य है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस शरीर के अंदर स्वयं परमेश्वर वास करता है और इसलिए सारी परिस्थिति मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। ओके, सो उसके बाद क्या कहता है 10वें पद में कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। वही मैंने कहा क्या कि यीशु मसीह जो है, यदि आज आप और हम जीवित हैं तो वो कारण सिर्फ यीशु मसीह है। और एक्चुअली किस लिए बुलाया? अनंत जीवन में जाने के लिए। इसका मतलब हमारी मृत्यु तो डिसाइडेड नहीं, हमारी मृत्यु तो या हमको पता नहीं है कि कब होने वाला है बोल के, परंतु जब भी होगा तो उसके बाद क्या कहता है कि अनंत महिमा के लिए बुलाया है। वाव, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कितनी सुंदर बातें यहाँ पे लिखा है। तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, पहला, दूसरा स्थिर और बलवंत करेगा। कितने देर का दुख? बहुत देर का दुख ना, थोड़े देर का दुख। कितने देर का दुख? आप अपने जहां भी ये बोलिए थोड़े देर का दुख है। कितने देर का दुख? थोड़े देर का दुख। और पता है इस दुख में यदि खड़े रह गए ना, यदि इस दुख में खड़े रह गए ना, अनंत जीवन का महिमा मेरे लिए वेट कर रहा है।
वाह, मतलब शारीरिक जब तक हम जीवित हैं कहीं ना कहीं थोड़े देर का दुख आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, परंतु इस बीच में अपने विरोधी को पहचान लो, अपने विरोधी को जान लो, वो आपको अनंत महिमा में नहीं जाने देना चाहता है। ओके, ये जो विरोधी है वो अनंत महिमा में नहीं जाने देना चाहता है, इसीलिए वो डर रहा है। ठीक है, यू आर मच मोर पावरफुल, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, कहिए मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा सामर्थी हूँ, वो मुझे अनंत महिमा में नहीं जाने देता है। ओके, ये उसका ट्रिक है, वो मुझे नहीं जाने देना चाहता है, परंतु कुछ नहीं, थोड़ी देर का दुख हम सहेंगे और खुदा की महिमा लगातार हमारे जीवन के द्वारा होगा। वाह, सो थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद वो आप ही तुम्हें, परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमको परमेश्वर क्या करेगा? सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा, स्थिर करेगा, है ना, स्टेबल करेगा और बलवंत करेगा। वाह, ओके, सो उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। सो हमको इस चीज़ से समझना है कि हर एक रिजेक्शंस परमेश्वर की महिमा के लिए है, हर एक रिजेक्शंस मेरा प्रमोशन है। ठीक है, हर एक रिजेक्शन से मैं नेक्स्ट लेवल में प्रमोट हो रही हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर के पास जा रही हूँ, मेरा और खुदा का रिश्ता और अच्छा बन रहा है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है इस रिजेक्शन में, शैतान मेरे विरोध में खड़े नहीं रह सकता। इस रिजेक्शन में शैतान कुछ करना भी चाहता है तो मेरा दिमाग लगातार, मेरा मन सब कुछ वचन की ओर लगे रहना चाहिए। मेरा मन, आप हमको रिजेक्शन लग रहा है, वचन खोलिए, वचन पढ़िए, प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु है आपका ध्यान रखने वाला, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसने आपको नकारा है उसने खुदा को नकारा है, इस बात को भी याद रखिएगा। सो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो हमको और बल देगा और ताकत देगा और खड़ा करेगा। प्लीज़ नेगेटिव मत सुनिए, अपना कान बंद कर दीजिए, नकारात्मक मत सुनिए। और अगर सुन रहे लगातार कोई सुना रहा है तो हे प्रभु धन्यवाद, आपकी महिमा हो, इस नकारात्मकता में भी वो मेरी भलाई को करेगा, इस नकारात्मकता में वो मेरे साथ खड़े रहेगा। मेरा कर्जा चला जा रहा है, मेरा बीमारी चला जा रहा है, मेरा सब कुछ चला जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। बिल्कुल अपने मुँह से इस चीज़ को नहीं निकालना कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, नहीं, प्रभु सुन रहा है, वो जानता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और इसलिए वो आपके साथ खड़ा भी है। परंतु थोड़ी देर का दुख हमारे लिए अगला प्रमोशन को लेकर आएगा, थोड़े देर का दुख हमारे जीवन में बहुत आयत का आशीष लेकर आएगा। थोड़े देर का दुख, इन जो व्यक्ति लोग ने हमको गिराया है उस जगह पर ही परमेश्वर हमको खड़ा करेगा। हालेलुया। सो हम इस समय प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारे साथ, वो लगातार हमारे साथ खड़ा था। और इस समय जितने लोग देख रहे हैं वो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को इस समय बदल रहा है, वो आपके साथ खड़ा है। मत रोइए, हम जब रोते हैं वो हमको गले लगा के हमारे साथ वो भी रोता है। परमेश्वर हमारे साथ है। आपके एक एक आंसुओं को परमेश्वर ने कुप्पियों में जमा करके रखा है, आप अकेले नहीं हैं। आपका कर्जा परमेश्वर ने देखा है, हमारी बीमारियों को देखा है, हमारे पति पत्नी के रिलेशनशिप को परमेश्वर ने देखा है। नहीं नहीं नहीं, टूटने नहीं देगा मेरा खुदा, मेरा खुदा उसको टूटने नहीं देगा। ये पति पत्नी का रिलेशनशिप परमेश्वर के नज़र में आदर का बात है और मेरा परमेश्वर उसको टूटने नहीं देगा। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, हम प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी भयानक उपस्थिति पिता परमेश्वर अभिषेक के साथ इस समय इस भवन में उतर के आ जाए। खुदा परमेश्वर, प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत किया है। इस समय जो भी व्यक्ति पिता परमेश्वर इसको देख रहा है और पिता नकारात्मक परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, रिजेक्शन से होकर गुजर रहा है, होपलेसनेस से, आशाहीनता से होकर गुजर रहा है, आप इनकी आशा है खुदा परमेश्वर, आप अपने लोगों की आशा है। आपने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है पिता। हर एक शैतानी चाले पिता परमेश्वर जो पिता अपने बच्चों के विरोध में होट कर खड़ी हुई है, यीशु के नाम से निष्फल कर देते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय आपका सामर्थ हर एक के अंदर से रब्बानी खोश शलती नमराती इसी समय बहने लग जाए। कई ऐसे सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो लोगों के जुबान से निकलने वाली बातों से चोट खा रहे अभी भी पिता, और उसके वजह से निराशा में चले गए हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपकी शांति उनके ऊपर उतर
के आ जाए, आपका प्यार उनके ऊपर उतर के आ जाए। लोगों का रिजेक्शंस इनको ना सुनाई आए पिता परमेश्वर, परंतु आपने पिता जो प्यार किया है वो प्यार इनको दिखाई देने लग जाए, वो आनंद उनको दिखाई देने लग जाए, वो शांति उनको दिखाई देने लग जाए। हम प्रार्थना करते हर एक पति पत्नी में होने वाले सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी अनबन को, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को यीशु के नाम से बांधते हैं। वी रिलीज इट लॉर्ड। हम आपकी आशीष को उन दोनों में भेज देते हैं। भेजिए पिता परमेश्वर सारे पिता बाहरी सारे प्रभावों का, लोगों के बातों से पिता, एक दूसरे के अंदर के बातों से होने वाले सारे प्रभाव जो इवन बच्चों पे जा रहे, यीशु के नाम से हम शैतान की इन सारी चालों को कैंसिल कर देते हैं। और प्रभु जी आपने इन दोनों को पिता परमेश्वर, ये पति पत्नी को एक होकर, एक तन एक मन होकर रहने के लिए बनाया है, और इस आशीष को हम डाल देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जहां कहीं भी जॉब्स को लेकर पिता परमेश्वर प्रॉब्लम हो रहा है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आपका सामर्थ्य उतर के आ जाए। हर एक रिजेक्शंस जो जॉब से मिल रहा है, कामों में जाते हैं वहाँ से मिल रहा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो रिजेक्शंस हमारे जीवन में कार्य न कर पाए, परंतु उस जगह पे पिता आप अपने बच्चों को सिर बनाकर खड़ा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपने सबके आंसुओं को कुप्पियों में जमा किया है, हमें अकेला नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। आप मेरे दृढ़ घर, मेरे चट्टान है, मेरे कमजोरियों में मेरा बल बन के आप खड़े हो जाते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु जी जब मैं निर्बल हूँ तो आप मेरे बल बन के खड़े हैं पिता, ये आप एहसास दिलाइए खुदा परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, अनसुना नहीं करते हैं, इसलिए धन्यवाद। हर बातों में प्रथम स्थान देते, आपके बच्चों को आपके लहू के आड़ में सुरक्षित ठहराते, और जीवन के द्वारा गवाही और महिमा आपकी लगातार होते रहे, ये हम मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, और सब कहेंगे आमीन आमीन।